भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया है। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा है कि आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई हैं? वो कहता था कि गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। साकिब निसार की ऑडियो आज भी उनके पास है कि नवाज शरीफ को निकालना और बानी पीटीआई को लाना है। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। आज पंजाब में इनके एहतजाज की कोशिश नाकाम हुई, कोई नहीं निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, दहशत गर्दी की नहीं। अडियाला जेल से सिर्फ एहतजाज की ही कॉल क्यों आती है? कभी खैबर पख्तूनख्वा में तामीर और तरक्की के लिए हिदायत क्यों नहीं आती? जेल से हमेशा यही पैगाम आता है कि आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। जो जेल में बंद है कभी ये नहीं कहता कि केपी में मुफ्त में दवाई दो, रोटी सस्ती करो। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर वकील पीटीआई अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम करवाने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज। कहा कि कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिर्फ मुतालिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। किसी जज या वकील को इजाजत नहीं देंगे कि वो उनके माइंड पर बात करे। उनके इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ्त न होने पर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और आईनी तरमीम लाने से पहले 63A केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए मौलाना को राजी करने की हुकूमती कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। हम नहीं चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो। चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ रहें और हमारा साथ दें। पीटीआई वालों को मौलाना मुतमईन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज़ से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती मुआहदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज़्यादा सवाल उठाए थे जिन पर फाइनेंस डिवीज़न ने वजाहत दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वजारती कमेटी के क़याम पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। NFC पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ के सामने रखे हैं। वफ़ाक़ ने हल की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने आईनी तरमीम पर राय देते हुए कहा पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी आईनी अदालतें शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने 1 साल पहले आईनी इस्लाहात की बात की थी। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़ेह है कि अदालतें कैसे बनेंगी। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सलेक्शन का तरीक़ा कार भी तय है।
ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का खदशा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई चंद रोज में करेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबरा की 200 मिसाइल हमलों में नेवतिम एयरबेस और मुसाद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की तस्दीक। इसराइल पर हमले के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सामने आए। कहा कि खित्ते में बेअमनी की जड़ अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक हैं। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी का भी बयान जारी। कहा कि अमरीकियों की दरख्वास्त पर हमने इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन नसरुल्लाह का कत्ल हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। उम्मीद करते हैं कि सिहूनियों ने पैगाम को समझ लिया होगा। अमरीका ने इसराइल को ईरान पर हमले से ना रोका तो हम इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा है कि ईरान और उसके हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ अमरीका हर ज़रूरी इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, करीबी राबते में रहने का आज़म। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की भी ईरानी हमले की मज़म्मत। फ्रांस ने कहा है कि ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए मशरिक़ वस्ता में फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया है। जर्मन चांसलर का हिजबुल्लाह और ईरान से फौरी तौर पर इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने ईरानी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। रूस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को इसराइल में दाखिले रोकने की भी तस्दीक। इसराइली फ़ौज की लेबनानी सरहद में दाखिले की कोशिश। उदैसा में हिजबुल्लाह से झड़प, 4 इसराइली एहलकार हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक झड़पों में इसराइली फ़ौज के 20 एहलकार भी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का हलाक और ज़ख्मी फ़ौजियों को लाने के लिए हंगामी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह तर्जुमान ने इसराइली फ़ौजियों से झड़प में हलाकतों को इब्तदा करार दिया। कहा कि इसराइली फ़ज़ाई बरतरी ज़मीन पर नकासात में बदल जाएगी। इसराइल की सुबह से बैरूत पर कम से कम 14 मरतबा फ़ज़ाई बमबारी। लेबनान से इसराइल के शुमाली इलाकों में सुबह से तकरीबन 100 रॉकेट दागे गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेटों से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ।